भ्यो नमो नमः है। आज हम जो आपके पेपर में प्रश्न आता है चित्र वर्णन, आप चाहे किसी भी क्लास में है, 7th में है, 8th में है, 9th में, सभी क्लासेस में ये प्रश्न एक तरह से आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 नंबर का होता है, 5 वाक्य बनाने होते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसान है। और इसके साथ ही हमने वाक्य निर्माण आपको सिखाना शुरू कर रखा है। बहुत सारी वीडियो हमने बना दी है, लगभग 8 वीडियो हम बना चुके हैं। सारी विभक्ति के इस्तेमाल से बहुत ही आसान तरीके से सिखाया है आपको। तो आप वाक्य निर्माण की प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वो देख लीजिए ताकि आपको वाक्य निर्माण आसानी से आ जाए। लेकिन यहाँ पे जो है उसको मैं ट्रिक से भी बता दूंगी। बहुत आसान होता है ये वाक्य निर्माण और आपको आसानी से 5 नंबर देके जाता है। तो आपको क्या करना है, प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा, दिए हुए चित्र को, ये चित्र दिया है यहाँ पे, इस चित्र को देखना है। और मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम, मंजूषा में दिए हुए शब्दों की सहायता से पंचवाक्यानि, 5 वाक्य संस्कृतेन लिखत है, 5 वाक्य आपको संस्कृत में लिखने हैं। तो आप इस चित्र को देखोगे और नीचे देखिए यहाँ पे मंजूषा लिखी हुई है। इस मंजूषा को देखिए, इसके अर्थ कर लेते हैं हम। इस मंजूषा का इस्तेमाल करके आपको वाक्य निर्माण करना है। तो मंजूषा के शब्द आप देखेंगे, उससे पहले आप एक चीज देखिए, यहाँ पे अथवा लिखा हुआ है मंजूषा के एकदम नीचे, और अथवा के बाद आप देखेंगे, अच्छे से देखना इस चीज को, जो ऊपर की मंजूषा थी उसके बाद में लिखा हुआ है यहाँ पे अथवा। अथवा आपको मंजूषा प्रदत्त शब्दानाम सहाय्य निम्नलिखित विषयम अधिकृत्य पंचमी संस्कृत वाक्य एकम अनुच्छेदम लिखत है। एक अनुच्छेद लिखना है। या तो आप चित्र को देखो और मंजूषा को देखो, वाक्य निर्माण कर दो, या फिर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वर्धमानम प्रदूषणम, बढ़ता हुआ प्रदूषण के ऊपर, और ये मंजूषा दी गई है। मतलब या तो आप चित्र को देख के वाक्य निर्माण करो, अथवा 5 नंबर का ही ये है, इस मंजूषा की सहायता से प्रदूषण के बारे में 5 वाक्यों का एक अनुच्छेद बनाना है। ठीक है, एक पैराग्राफ आपको बनाना, चाहे तो वो कर दो आप, चाहे ये कर दो, तो दोनों में से एक करना होता है। तो अभी हम वाक्य निर्माण सीखते हैं यहाँ पे। तो मंजूषा के शब्दों की हिंदी सबसे पहले हम करेंगे। पहला अध्यापका मतलब अध्यापक, छात्रा छात्र, चित्रम चित्र, पाठयति पढ़ाता है, पठंती पढ़ते हैं, शृण्वंती सुनते हैं, पृच्छन्ति पूछते हैं, मानचित्र मतलब मैप, उत्पीठिका किसको कहते हैं, मतलब बेंच को, पुस्तकम पुस्तक, और मार्जनी किसको कहते हैं, डस्टर को, जिससे आप बोर्ड साफ करते हो। ठीक है, तो चलो हम चित्र को देख लेते हैं। चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? आपको चित्र में एक अध्यापक है, और यहाँ पे क्या है, बोर्ड है, बोर्ड मतलब यहाँ पे बोर्ड है, और इधर मैप लगा हुआ है। आपको यहाँ पे इंडिया का मैप दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे पर्वत हैं, ये सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। एक यहाँ पे टेबल है, मेज है, उस पर एक पुस्तक रखी हुई है, एक डस्टर रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें आपने देख ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और मंजूषा की मदद से वाक्य निर्माण करते हैं। तो बेटा अब वाक्य निर्माण जो है ना, बहुत ही आसान होता है एक तरह से, उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि ये चित्र किस चीज का है। तो आपको ये चित्र किस चीज का है, तो आप लिखेंगे इदम चित्रम। ये जो चित्र है किसका चित्र है, क्लास का है ना, तो इसका लिख दो ये चित्र कक्षा का है। इदम चित्रम कक्षायाः अस्ति। ठीक है, कक्षायाः अस्ति। बेटा आपको ये वाक्य हर एक में बनाना है। ठीक है, हर एक में मतलब जिसके बारे में बात होगी ना वो लिखना है। तो इदम चित्रम तो सब में लिखोगे, अस्ति भी, सिर्फ यहाँ पे शब्द चेंज कर देना कि जिसका चित्र हो। अगर विद्यालय का चित्र है तो इदम चित्रम विद्यालयस्य अस्ति, कक्षा का है तो कक्षायाः अस्ति, पार्क का है तो आप कक्षायाः की जगह पे क्या लिख देंगे, उद्यानस्य। सिर्फ एक शब्द चेंज करना है, बाकी पूरा का पूरा वाक्य बहुत ही इसी तरह से लिखना है। और एक वाक्य मतलब ठीक है, हमने लिख दिया कि इदम चित्रम कक्षायाः अस्ति, इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति, इदम चित्रम विद्यालयस्य अस्ति, इदम चित्रम ग्रामस्य अस्ति, इदम चित्रम पर्वतस्य अस्ति। इस तरह से आपने लिख दिया कि ये चित्र इस चीज का है। एक आप वाक्य लगभग सब में बना सकते हैं कि बहुत ज्यादा अगर वो चित्र गलत नहीं है, गलत मतलब कि उसमें कोई बुरी स्थिति नहीं दिखाई गई है जिसको देख करके आपको थोड़ा सा ये लगता है कि ये तो दुर्घटना घट गई है, ऐसा कुछ अगर नहीं हो, बीमारी नहीं हो, तो आप इसमें ये वाक्य सब में लिख सकते हो। इदम चित्रम सुंदरम अस्ति या शोभनम अस्ति, ये चित्र सुंदर है। ठीक है, सुंदर ही होता है ना, अगर कक्षा का भी है तो सुंदर ही होगा ना। इदम चित्रम शुभ्रम अस्ति, ये 1 नंबर आपका पक्का कर देगा। ये हर एक उसमें लिख सकते हो, भी बजाय उसके कि वो चित्र अस्पताल का ना हो, किसी दुर्घटना का ना हो। ठीक है,
तो इदम चित्रम शोभनम अस्ति। अब आपको वाक्य निर्माण करना है। जब भी आप वाक्य निर्माण करोगे पहले क्रिया को छांट लो। क्रिया क्या होता है? जो काम हो रहा होता है। संस्कृत में उसको धातु कहते हैं। और धातु कैसे होती है? जैसे पठ धातु है, पढ़ती पढ़ता पठंती, लिखती लिखता लिखंती, खेलती खेलता खेलंती। जो काम हो रहा होता है वो छांट लो पहले, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे तीता अंति वाले शब्द छांटो। यहाँ पे है पाठयति, मतलब पढ़ाता है। कौन पढ़ा रहा है? टीचर। पठंती पढ़ते हैं। कौन पढ़ रहा है? बच्चे पढ़ रहे हैं। शृण्वंती सुनते हैं। कौन सुन रहा है? बच्चे सुन रहे हैं। पृच्छन्ति पूछते हैं। कौन पूछता है? अध्यापक पूछता है, ठीक है। तो इस तरह से है। अब आपको क्या करना है? इसमें जो वाक्य बनाओगे आपको हर वाक्य के शुरू में क्या लिखना है? इस चित्र में। हिंदी में लिखते हो ना कि इस चित्र में अध्यापक पढ़ा रहा है, इस चित्र में बच्चे पढ़ रहे हैं, इस चित्र में मेज है, इस चित्र में श्यामपट है, इस चित्र में मानचित्र है। तो अस्मिन चित्रे, इसका मीनिंग क्या होता है? अस्मिन मतलब इस चित्रे, मतलब चित्र में। हर वाक्य के शुरू में लिख देना अस्मिन चित्रे। अब क्या है? इस चित्र में क्या हो रहा है? अध्यापक पढ़ा रहा है। तो अध्यापक है, अध्यापक है। और अध्यापक क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है। तो पढ़ाने की संस्कृत क्या है? पाठयति। कॉपी में आप साथ के साथ नोट करते जाइए इन वाक्यों को। अस्मिन चित्रे अध्यापक है पाठयति। इस चित्र में अध्यापक पढ़ाता है। आगे अध्यापक पढ़ा रहा है तो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, सेम ही करिए। अस्मिन चित्रे को लिखिए सबसे पहले कि इस चित्र में क्या कर रहा है? छात्रः पठन्ति, छात्र पढ़ रहे हैं। इस चित्र में छात्रः पठन्ति, छात्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। बना दिया। अब आप क्या कर सकते हो? पठन्ति की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? शृण्वन्ति, सुनते हैं। इस चित्र में छात्र सुनते हैं, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। और इस चित्र में छात्र प्रश्न भी पूछ रहे होंगे ना, तो सेम वही वाक्य लिखो। अस्मिन चित्रे छात्रः, अस्मिन चित्रे छात्रः, सेम टू सेम। जो आपने पठन्ति लिखा, शृण्वन्ति लिखा, अब उनकी जगह पे आप क्या लिख दो? पृच्छन्ति लिख दो। अस्मिन चित्रे छात्रः पृच्छन्ति, साथ ही साथ कॉपी में लिखते जाना, तो दिक्कत नहीं होगी कि इस चित्र में छात्र पूछ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपका ये वाक्य बन गया। आगे आप क्या बना सकते हो? देखो हमने 5 वाक्य बना दिए, 5 के भी 6 बना दिए कि ये चित्र जो है वो कक्षा का है, ये चित्र सुंदर है, इस चित्र में अध्यापक पढ़ा रहा है, इस चित्र में छात्र पढ़ रहा है, इस चित्र में छात्र सुन रहा है, इस चित्र में छात्र पूछ रहा है। हमने 6-7 वाक्य बना दिए। अब क्या है? आप ये भी बना सकते हो कि इस चित्र में, अस्मिन चित्रे, क्या है इस चित्र में? मानचित्रम, मानचित्र यानी कि मैप, मानचित्रम लिखो। और है की संस्कृत क्या होगी? अस्ति। अस्मिन चित्रे मानचित्रम अस्ति। फिर इसको, मानचित्र को हटा दो इस वाक्य में से। अब इसकी जगह पे लिख दो अस्मिन चित्रे पुस्तकम अस्ति। पुस्तक लिखा ना यहाँ पे, अस्मिन चित्रे पुस्तकम अस्ति। अब आगे क्या करोगे? पुस्तकम को भी हटा दो। अगला वाक्य आपका बन सकता है अस्मिन चित्रे मार्जनी अस्ति। मार्जनी मतलब डस्टर, इस चित्र में मार्जनी है, ठीक है। तो इस तरह से आपके बहुत सारे वाक्य बन जाएंगे। अगला वाक्य बन जाएगा अस्मिन चित्रे उत्पीठिका अस्ति। तो इस तरह से आप 10 वाक्य बना सकते हैं। तो 5 वाक्य बनाना तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है, ठीक है। क्या करना है आपको? कर्ता और क्रिया को जोड़ना। अध्यापकः पाठयति, छात्राः पठन्ति, छात्राः शृण्वन्ति, छात्राः पृच्छन्ति, ठीक है। तो इस तरह से वाक्य बन जाएगा। और हर वाक्य के शुरू में आपको क्या लिखना है? इस चित्र में की संस्कृत, इसकी क्या होती है? अस्मिन चित्रे, इस चित्र में। इसको आप हर वाक्य के शुरू में लिख देंगे और फिर उसके बाद में जो चित्र में हो रहा होता है वो आप मेंशन कर देंगे। तो इस तरह से आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।